मेरो नातीच वेको नौच बथों, पढ़नमा बथों, लड़नमा बथों, हर काम में बथों। इतना होशियार च ना बचपन बटिन, वेको दिमाग इथा शार्प च कि दुनिया का जथा देश होंदिन, मैं तो पता नहीं कथा देश होंदिन, लेकिन उसको सारे देशों के नाम पता है भाई। क्यों? उसका नाम बथों है। पूरे देशों के नाम उसको पता है। राजधानी उसको पता है, हिंदी में पता है, इंग्लिश में पता है, और कोई सा भी डिफिकल्ट वर्ड उससे पूछ लो, सब कुछ उसको पता है, तुरंत बता देता है। चाहे अंधेरे में हो और चाहे वो उजाले में हो, चाहे लाइट में हो चाहे डार्क में हो, वो ऐसा जवाब देता है, ऐसा आंसर देता है कि जैसे कि फर 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 बथों चलता है। एक दिन मैंने उसे देहरादून की राजधानी पूछी कि बता देहरादून की राजधानी कहाँ है। वह बथों में इन बथ है ना कि बोली कि देहरादून की राजधानी दादाजी डोई वाला जो डोई वाला। तो ये बात तो वेगी मजाक है, हंसी खुशी की। तो अगने बढ़दा आगे बोट है जिसमें बैठकर आप नदी में आनंद ले सकते हैं बोटिंग का। आज मैं आपको एक ऐसे प्लेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि गढ़वाल में अलकनंदा नदी के किनारे खड़ा है, स्थित है, बालू का थुपड़ा है और यह गोवा बीच के नाम से प्रसिद्ध हो रखा है। जो टूरिस्ट है यहाँ पर रोड के किनारे उतरते हैं और नीचे बालू में खेलने के लिए जाते हैं। फिर बगल में नदी का पानी भी है जो कि अलकनंदा नदी का पानी है। तो चलते हैं बीच की ओर और नज़दीक से देखते हैं कि बीच का जो नज़ारा है, जो दृश्य है, जो सीन है वो किस प्रकार की है। तो सीधे चलते हैं हम गोवा बीच की ओर। साथियों, अब मैं पहुंच चुका हूं गोवा बीच, अर्थात गोवा बीच के किनारे। पूरा जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं, पूरा एरिया बालू से भरा हुआ है। अभी भले यहाँ से नदी नहीं दिखाई दे रही है, और जो ये पूरा का पूरा बीच है, अर्थात नदी के किनारे लगा हुआ बालू का जो ये सारा क्षेत्र है, इसी को गोवा बीच कहा जा रहा है। और यह क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध हो रहा है क्योंकि इसका जो टोटल एरिया है रेत का, बालू का, ये जो बालू का पूरा प्लेन फील्ड बना हुआ है, ये काफ़ी लंबा है। बहुत आसानी से यहाँ पे आप आनंद उठा सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो पीछे का क्षेत्र है ये गोवा बीच का है। इस बीच का निर्माण अलकनंदा नदी के द्वारा बहाकर लाई गई रेत से हुआ है। जो पूरी की पूरी जो रेत यहाँ पे नज़र आ रही है, इस रेत को अलकनंदा नदी ने ही यहाँ बिछाने का काम किया है। बरसात में जब पानी बहुत ज़्यादा होता है अलकनंदा रिवर में, तो उस समय यह क्षेत्र जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ और जितना एरिया आपको रेत का दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा क्षेत्र पानी में डूबा हुआ रहता है। इस समय सर्दी का मौसम है, पानी बहुत कम हो चुका नदी में, इसलिए ये पूरा क्षेत्र जो कि ऊंचा उठा हुआ है यही गोवा बीच के नाम से प्रसिद्ध है। और यह जो क्षेत्र है यह धारी देवी और आगे खांकरा के बीच में या सिरोबगढ़ से पहले वाला जो स्थान आता है वहाँ पर यह स्थित है। और पूरे क्षेत्र में एकदम से रेत ही रेत बिछी हुई है और एकदम से प्लेन मैदान बना हुआ है। तो आप देखिए कुछ लोग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे रिवर की तरफ, अलकनंदा नदी की तरफ। लेकिन थोड़ा बता दें, जो गोवा बीच है जो कि गोवा राज्य में है और अरब सागर के किनारे स्थित है, उस बीच से 1,00,000 गुना यह जो बीच है यह बहुत ही अच्छा है। क्योंकि सागर के किनारे जो बीच होता है और जब लोग वहाँ नहाने जाते हैं, जो पानी वहाँ पर होता है वो बहुत ही गंदा होता है, अर्थात पूरा पानी नमकीन होता है और उसमें आप सीधे नहा भी नहीं सकते हैं। लेकिन जब लोग वहाँ जाते हैं तो पानी में नहाने से पहले सागर के तेल मालिश करनी पड़ती है, बालों में तेल लगाना पड़ता है। इसलिए लगाना पड़ता है कि कहीं त्वचा खराब ना हो जाए, बाल खराब ना हो जाए। लेकिन इस समय जो ये अलकनंदा नदी का पानी है एकदम से नीट और क्लीन है, इसमें आप सीधे नहा सकते हैं। मीठा पानी है, हिमालय से निकलने वाली यह नदी है और
यह इस क्षेत्र की सबसे बड़ी रिवर है। और इस बीच का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में भी आपको बता देते हैं, क्योंकि पहले यह बीच यहाँ पर नहीं था। लेकिन इस बीच का निर्माण कैसे हुआ इसके इतिहास पर नज़र डालते हैं कि आगे चलकर यहाँ से कम 20 किलोमीटर आगे अलकनंदा नदी अथा इसी नदी पर एक डैम बनाया गया है, और जिस कारण से यहाँ झील बनी हुई है और ये पानी यहाँ इस समय स्थिर है, अर्थात ये भी रुका हुआ पानी है। यदि चलता हुआ पानी होता, यदि डैम नहीं बना होता आगे, तो इस प्रकार के बीच का निर्माण यहाँ पर नहीं होना था। तो पानी आगे रुका हुआ है और यहाँ पे भी इस समय तालाब बना हुआ है। डैम के बन जाने से पानी की जो धारा है एकदम से मंद पड़ गई है, और जब बरसात में एकदम से पानी आता है तो अपने साथ बहुत सारे मिट्टी कंकड़ लेकर आता है, पत्थर लेके आता है, और उसी ने यहाँ पर बालू का जमाव किया है। भारी भरकम जो यहाँ पे बालू जमा हुआ है, और जिससे इस बीच का निर्माण हुआ है। तो कारण है आगे जो GVK कंपनी का डैम बना हुआ है, उस डैम ने जो पानी रोका, उस कारण से यहाँ से मिट्टी आगे नहीं बह पाई, और इस बालू का जो प्लेन मैदान है यहाँ पर बन गया। तो इसे ही कहते हैं गोवा बीच, क्योंकि गोवा में जो बीच होता है लगभग ऐसा ही होता है, इसलिए इसे गोवा बीच का नाम दिया गया है। लेकिन पहाड़ में जब हम छोटा था बचपन में, तो यानी बकेरा गंगाल छो, बकेरा गंगाल तक हम नहीं छा गंगाला किनारा यानी बालो छा फुंडे छा बालो में गंगाल में लगाउण से छलांग जनी पानी च सीधू डायमंड है गर्मियों में, और तुरंत फिर बालों में पड़ जान छो। तो तब हम जानते नहीं था बीज के च, लेकिन बीज तो मैंने काल सुनी कि जब लोगों जैन गंगाल नहीं देखूँ, जैन गंगाल पानी नहीं देखूँ, जग बालो नहीं देखूँ, वही तो लगदू ही बालो कि बाबा मैं कख पहुँच गयूँ हैं, स्वर्ग में पहुँच गयूँ मैं। तो ये जी गोवा बीच, गोवा बीच, गोवा बीच, हम भी हैं इसके बीच। गोवा बीच, गोवा बीच, हम भी हैं इसके बीच। आगे हैं लोग नदी किनारे, नदी किनारे, हम ते दूर से ही लेंगे पिक्चर। गोवा बीच, गोवा बीच, गोवा बीच, गोवा बीच। बहुत सुंदर बीच। अलकनंदा नदी ने ही इस बीच का निर्माण किया है। पूरी की पूरी जो बालू है एकदम से साफ है, और इतना बड़ा जमावड़ा रेत का नदी ने एक ही बहाव में कर दिया था। जबकि केदारनाथ में आपदा आई थी, उस समय इतना ढेर सारा बालू इस क्षेत्र में बिछ गया था, और इसमें नदी तो बहुत नीचे जा रखी है। तो ये रह गया आपका गोवा बीच, वो भी गढ़वाल में नदी के किनारे। बहुत अच्छा। तो गोवा बीच की इस प्रकार से ये कहानी है। आगे कुछ होटल हैं दूर, अभी नज़दीक चल के देखेंगे कि जहाँ पे जो टूरिस्ट लोग हैं चाय पानी पीते हैं, खाना भी खा सकते हैं। आगे बोट है जिसमें बैठकर आप नदी में आनंद ले सकते हैं बोटिंग का। बोटिंग के बारे में बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर छोटे मोटे ढाबे हैं जहाँ पर आप भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर रोड के किनारे पार्किंग की व्यवस्था है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी बाइक खड़ी कर सकते हैं और सीधे यहीं से नीचे आप डायरेक्ट गोवा बीच में एंट्री कर सकते हैं। बिल्कुल रोड के किनारे ही यह गोवा बीच है और पूरा जो व्यू है यह कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ऊपर से। बगल में अलकनंदा नदी और बगल में
बालू का बहुत लंबा क्षेत्र, वो भी साफ एंड सुथरा, और रोड पर ये गाड़ियां गुजरती हुई। आज जो व्यू है वह रोमांचित करने वाला है। यह प्रकृति की ही देन है या अलकनंदा नदी की ही देन है कि जिसने इतने बड़े बीच का निर्माण अपनी नदी के किनारे किया है। यह एक रोमांचित करने वाला पल है। ये प्रकृति का वरदान। इस प्रकार का बीच पहाड़ में हर जगह बनना संभव नहीं है। थैंक्स अलकनंदा।